प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम 55वां भाग लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF या फिर लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो इस ऐप को डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 विकल्प और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था ये आपको पता चलता रहेगा। क्वेश्चन है कि भारत में अगर 28 राज्य हैं तो कितने यूनियन टेरिटरी हैं। यहाँ पर आपके विकल्प हैं और बताना है। ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया था। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा आपका 8। पहले ये 9 हो गए थे लेकिन बाद में इनको कम कर दिया गया और यहाँ पर जो संख्या है अब इनकी हो गई है 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। कौन है इनकी राजधानी। यह केंद्र शासित प्रदेश है और ये पश्चिमी भाग में स्थित है। इनकी राजधानी है सिलवासा। ये क्वेश्चन टायर 1 SSC CHSL परीक्षा में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। मतलब भारत की वह कौन सी महिला है जो कि सबसे पहले उनको राज्यपाल बनाया गया भारत के किसी भी राज्य का। यहाँ पर आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 में पूछा गया था 2019 में। सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो इनको 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। ये इनकी पुत्री हैं पद्मा नायडू और ये पश्चिम बंगाल में 11 साल तक राज्यपाल रहीं। सबसे ज़्यादा लंबा राज्यपाल का कार्यकाल इनकी पुत्री के नाम से आज भी नोटेड है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल कहने का क्या मतलब है। विधानसभा और विधान परिषद। एक सदनीय विधानमंडल कहने का ये मतलब होता है कि विधानसभा, ठीक है, लेकिन जहाँ पर द्विसदन हो गया वहाँ पर एक विधान परिषद बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बिहार। MTS का ये क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बने। किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया सुचेता कृपलानी को। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इनका जो टाइम पीरियड था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 63 से लेकर 67 तक उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नाम था सुचेता कृपलानी और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। BD शर्मा, डॉक्टर सीतारमैया, GP सिंह, NN वांचू। बताइए। इनका पूरा नाम है भोगुराज पट्टाभी सीतारमैया या फिर आप डॉक्टर सीतारमैया भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो JP समिति बनी थी, JPB समिति बनी थी, उसमें ये थे और ये 1952 से लेकर के 57 तक 5 साल तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया था। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है। अवशिष्ट अधिकार कहने का क्या मतलब है कि देखिए कृषि पर अगर कोई कानून बनेगा तो राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। अगर रक्षा पर कोई कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। विदेश मामले पर कोई कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार कहने का मतलब है कि संसद। अब यहाँ पे जिस बारे में संविधान में बात नहीं की गई है उस तरह का कोई मामला आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए तब जब संविधान बना था 1950 के आसपास, तो हो सकता है कि उस समय वो मामला नहीं था प्रॉब्लम में, अब वो प्रॉब्लम में है, जैसे कि साइबर अटैक। तो इस तरह के सारे मामले संसद के पास होंगे, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इसमें पावर है। इस पर संसद केंद्र की संसद वाली सरकार कानून बना सकती है। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। भारत के राज्य चाहते हैं कि उनको विधायी ज़्यादा स्वतंत्रता मिले, प्रशासनिक मिले, वित्तीय मिले, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के मामले में वार्ताकार नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के मामले में कौन वार्ताकार नहीं रहा। तो देखिए जब जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकार बनाए गए थे तो इसमें थे MM अंसारी, राधा कुमार और दिलीप पडनोडकर, यानी कि इसमें सही उत्तर होगा सुजात बुखारी, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि कौन नहीं रहा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का पहला भाषाई राज्य कहा गया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य पूछा गया है।
देखिए नवंबर 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को 1953 में ही बनाने का आदेश दे दिया गया था। दरअसल ऐसा हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो काफ़ी कम राज्य थे और भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी थी, जैसे कि मराठी के लिए महाराष्ट्र, इस तरह आंध्र प्रदेश की मांग हो रही थी, इस तरह कई सारे मांग हो रहा था। लेकिन एक समिति बनाई गई और उस समिति ने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे राम मल्लू, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और इसलिए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के तहत आता है? राज्य सूची के तहत देखिए रक्षा पर केंद्र सरकार का पावर है, शिक्षा पर भी है, शिक्षा पर कुछ राज्य का भी है, दंड विधि पर पूरा और पूरा केंद्र सरकार का पावर है, लेकिन यह है कृषि, कृषि पर काम करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? भारत में 3 तरह के आपातकाल लागू होते हैं, 352, 356 और 360। अब 356 ये होता है कि ये राज्य में लगाया जाता है, 360 मतलब कि वित्तीय आपातकाल, और यहाँ पर 352 के बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा लगाया जा चुका है। तो ये आंतरिक आपात स्थिति 1975 में इंदिरा गांधी ने इसको लगाया था। जब आंतरिक स्थिति सही नहीं है तब आपातकाल लगाया जा सकता है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? सेम वही क्वेश्चन जो पीछे हमने देखा, हमने आपको बता भी दिया था 1975 इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, अगला है कि संघ सरकार के द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? केंद्र सरकार का कौन सा राजस्व है जिसको राज्य सरकार को नहीं दिया जाता है, बताइए। देखिए उत्पाद शुल्क इसमें दिया जाता है, आयकर में भी दिया जाता है, सीमा शुल्क में भी दिया जाता है, यानी कि सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से ये सारे में से हिस्सा दिया जाता है राज्य सरकार को। ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र की सूची, संघ सूची। राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में संघ कानून बनाएगा। समवर्ती सूची मतलब कि ऐसे विषय जिन पर राज्य या फिर केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं समवर्ती सूची। कहा गया है कि समवर्ती सूची वाला फंडा हमने कहाँ से लिया है, बताएं। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अवशिष्ट अधिकार अभी इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में बताया था। अवशिष्ट अधिकार का मतलब ये है कि ऐसे अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। मतलब जब संविधान बना तो जिनके बारे में बात नहीं की गई उनको हम कहते हैं अवशिष्ट अधिकार, और ये है केंद्र सरकार के पास। ऐसा हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में कौन शामिल नहीं है? शेयर बाजार और भावी फ्यूचर्स बाजार, ये समवर्ती सूची में नहीं है। इस पर काम करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है। केंद्र और राज्य के बीच में केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? किस निकाय का, बताएं। वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है और ये 5 साल के लिए इनका गठन होता है। सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? देखिए कर्नाटक की बात करें तो इसका एकीकरण किया गया था 1956 में। दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? संघ राज्य की प्रमुख विशेषता, देखिए संघ राज्य की प्रमुख विशेषता ये है कि राज्य और संघ दोनों में शक्तियों का वितरण हो सही तरीके से। तो ये होगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? अभी हमने इसके बारे में बात की और ये देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा 1956 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहली बार बनाया गया था। किस समिति या फिर आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध की जांच की?
कौन सी समिति थी जिसने केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच की? बताइए। यहाँ पर देखिए हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग या फिर समिति। अगला है कि आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? बुनियादी लोकतंत्र बोलते हैं और ये है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? किस समिति की रिपोर्ट में? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति की रिपोर्ट में, जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनी थी और इसने 1966 से लेकर 70 के बीच में काम किया। तो इसमें कहा गया कि लोकपाल और लोकायुक्त बनाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, काफ़ी हार्ड भी होते हैं। 3 भाषा, ठीक है, ये किया गया था कोठारी समिति, कोठारी समिति के द्वारा 1961 में जो आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर इसकी मांग की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। आपने 25 में से कितना सही किया ये आप हमें कमेंट करके बताइए। इस ऐप को डाउनलोड करें अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।